गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग फिर से एनटीपीसी का जी के जीएस का और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 4 लाए हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग प्रैक्टिस सीरीज 4 लाए हैं, जिसमें से आपके आगामी जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें से इस सीरीज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये पैसेज सीरीज 4 रहेगी प्रैक्टिस का। ठीक है, तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सीरीज 1 2 3 ठीक है, 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूँ। जो कोई भी उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सीरीज जो थर्ड है, ये थर्ड प्रैक्टिस सीरीज है। ठीक है, तो ये वाला प्रैक्टिस सीरीज मैंने करवाया हूँ। जो कोई भी नहीं देखे तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पिछले मैंने 1 2 दोनों भी करवा दिए हैं, तो उसको जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा और ये पीवाईक्यू बेस पर रहेगी। ठीक है, आपके ये पीवाईक्यू बेस पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, जिसमें से आप एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन के अतिरिक्त 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, जिसमें से यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आती है तो आप उसको आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये थर्ड का प्रैक्टिस सीरीज है, तो जो कोई इसको नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सीरीज 4 करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसमें से हम देखेंगे। और जो ये प्रैक्टिस सीरीज रहेगा आपका आगामी हर एग्जाम में उपयोगी, जो भी एसएससी का तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, एनटीपीसी तैयारी करते हैं या अन्य जो भी एग्जाम पीएससीएस का भी तैयारी करते हैं उसके लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सांभर झील, कौन सा सांभर झील के बारे में सत्य है? आप लोग बताना सांभर झील के बारे में सत्य कथन बताना है कि सांभर झील के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज का हम देखते हैं सांभर झील के बारे में कुछ कुछ क्या है तो है। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए इसको सेटअप कर देते हैं। हाँ चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है? ए, पहला ए में बोलता है भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी बोलता है इसका गठन एक धूमकेतु के क्या है हाइपर वैलेंस प्रभाव के कारण किया गया था। ऑप्शन में से बोलता है यह अरब सागर में जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में जो बोलता है यह भारत की सबसे अंतशील नामक झील है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि सामर कथन के बारे में, सामर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है। और आपको यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप लोग देखिए, और ये आपको देख लीजिए, ये है झील। ठीक है, सांभर झील। ठीक है, ये सांभर झील किस लिए है, क्या है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये देख लिया आपको सांभर झील का पानी दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोलती है, यहाँ बोलते हैं कि यह भारत की सबसे बड़ा क्या अंतर्देशीय नमक का झील है। कौन सा? सांभर झील, नमक झील। तो यहाँ से क्या है, नमक का उत्पादन किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी है, यह सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक का झील है। की पॉइंट में देख लेते हैं, की पॉइंट में क्या बोलते हैं, यह क्या है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर झील साल्ट लेक कहाँ है, राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं क्या बोलती है। सांभर झील क्या अंतर्देशीय झील 5 नदियों के सामवेद, खारी, मंथा, खंडेला, मेघा और रूपनगर की पानी से प्राप्त होता है। तो कौन 5 नदी? तो देख लीजिए, सामवेद एक ठो, खारी, मंथा, खंडेला और मेघा, और क्या है, रूपनगर से पानी से प्राप्त होता है। तो ये भी आप लोग याद करिएगा। ठीक है, पहला हो गया एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या, तुम्मालपल्ले ठीक है विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कौन सा राज्य में। पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, ऑप्शन में तमिलनाडु, ऑप्शन में तेलंगाना में, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश। चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा राज्य में ये स्थित है। चलिए तो यह देख लेते हैं, इसका सही जवाब कहाँ देखो, ऑप्शन नंबर डी कहाँ हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार। देखिए यूरेनियम का कलर देख लीजिए, इस प्रकार का यूरेनियम होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, तो कहाँ, आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ये कितने देशों के सदस्य है? तो आपको बताना एनडीबी नेशनल मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन है 25, ऑप्शन में 12, ऑप्शन में सी 9 और ऑप्शन में डी 5। तो बताइए एनडीबी में कितने सदस्य हैं? चलिए
तो कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर डी 5 सदस्य हैं। तो कितने सदस्य? 5 सदस्य हैं, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एनडीबी से कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सदस्य। की पॉइंट में क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी कब है? 2014 में स्थापित किया गया था और यह बहुपक्ष विकास बैंक है। याद रखिएगा, 2014 में स्थापना किया गया और बहुपक्ष विकास बैंक है, ठीक है। चलिए, और कुछ देख लेते हैं की पॉइंट इसमें क्या बोलता है। की पॉइंट में थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए की पॉइंट थोड़ा और देख लेते हैं, की पॉइंट में क्या बोलते हैं। चलिए, की पॉइंट में बोलता है न्यू डेवलपमेंट बैंक 5 संस्थापक सदस्यों में, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में शामिल है। तो ये कौन कौन सदस्य है वो भी याद रखिए। ब्राजील में पहला, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन संघाई शहर में स्थित है, ठीक है। तो एनडीबी का मुख्यालय कहाँ? चीन या संघाई, ये भी याद याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, इतना हो गया। चलिए, हम लोग क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलती है? क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं कि विश्व क्या बोलता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? पहला हेड हेडफील्ड द्वीप, ऑप्शन में जूली द्वीप, ऑप्शन में बान्नाम द्वीप, ऑप्शन में ओमान द्वीप। चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो चलिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी हो जाएगा? ये मंजूली द्वीप। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी मंजूली द्वीप, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर भी मंजूली द्वीप है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। 5 में क्या बोलता है? एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना क्या हुई है? इंग्लिश में बोलता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ऑफ, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। यह स्थापना कब हुई है? पहला ऑप्शन 20 दिसंबर को, ऑप्शन में 25 दिसंबर को, ऑप्शन में से 19 दिसंबर को, ऑप्शन में 19 दिसंबर को। चलिए बताइए आप लोग, इस स्थापना कब की गई थी, बताइए। चलिए, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 दिसंबर को। तो कब किया गया था? 19। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इसको कर दीजिए, इसको 18 कर दीजिए, ठीक है। इसको 18 कर दीजिए या किसी एक को कर दीजिए, ठीक है। तो इसका 19 दिसंबर कब? 1966 में। तो ये भी देखिएगा, 19 दिसंबर 1966 में एशियाई विकास डेवलपमेंट का, यह भी बहुपक्षीय दिशा में है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर तो आप लोग जानते हैं, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ कहाँ? मुंडयोंग, यहाँ पे लिखा हुआ मुंडयोंग। कहाँ पे? ये फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में, ठीक है। ये भी याद रखिए, फिलीपींस में है, ठीक है। यह एशियाई बैंक का म्यूजियम है। अच्छे एडुकेंट में जैसे कि सिटी, मैंड्रो, मनीला, फिलीपींस और इसके प्रतिनिधि पूरे विश्व में है, ठीक है। इतना हो गया। और इसका बोल देगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन बताइएगा? मासा क्या है? मासा सुंग्यू क्या है? आसा कामा, माता सुंग्यू आसा कामा, ठीक है। क्या है? माता सुंग्यू आसा कामा, ये भी याद रखिए, आसा कामा, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, उसका मतलब क्या, ठीक है, अध्यक्ष है, ठीक है। और एडीबी के अध्यक्ष, एडीबी के निदेशक मंडल भी हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, एडीबी से इतना क्वेश्चन। अब बोलेगा कि एडीबी में कितने सदस्य हैं, तो सदस्य भी बता सकते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या क्या है ना? एडीबी में 5 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा, 5 सदस्य हैं, ठीक है। आज का मुख्यालय तो जानवे करते हैं, चीन या संघाई, अभी जस्ट बताए थे ना। कहाँ है? चीन या संघाई में इसका मुख्यालय, बीजिंग। इसका है बीजिंग या चाइना, इतना भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या बोलता है। 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना के अस्थायी सदस्य नहीं है? आपको बताना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, यह पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन में रूस, ऑप्शन में चीन, ऑप्शन में फ्रांस। चलिए बताइए, कौन इसका अस्थायी सदस्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जर्मन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, उसका संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, की पॉइंट में क्या क्या है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। की पॉइंट में है तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। की पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें पूछा नहीं है, ठीक है। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन ये रखे? रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और इसके अलावा एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंस्टन और दी ग्रैंडस्टाइन और ट्यूनीशिया और वियतनाम आदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हैं। समझ गए?
अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्य हैं, और इसके अलावा जो बच गए हैं जैसे भारत हो गया, एस्टोनिया हो गया, आयरलैंड हो गया, केनिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, नॉर्वे, ये सब इंस्टीट्यूट है, ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य टोटल 5, और उसके बाद जो अस्थायी सदस्य वो है, तो इसमें बोला अस्थायी सदस्य नहीं है, नहीं कौन है, जर्मनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। आपको बताना है भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। पहला है युआन, ऑप्शन है जोंगखा, ऑप्शन है नगुलप्रम, ऑप्शन में कयात। चलिए बताइए भारत की भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जोंगखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोंगखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या है भूटान के बारे में। तो सही आंसर जोंगखा लिपि है। ठीक है, भूटान को महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। याद रखिएगा भूटान की राजधानी थिम्पू। और भूटान का राष्ट्रीय गान उंग त्योंग सेन, यह भी याद रखिएगा। भूटान की मुद्रा न्यूटम बीटीएन है। ठीक है, याद रखिएगा। भूटान की सीमा रेखा इतने किलोमीटर तक फैली है, ये भी याद रखिएगा। भूटान के राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता है। ठीक है, नीला पोस्ता है। और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालय रूस। और भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है, ताकिन है। तो ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है, भूटान से रिलेटेड इतना क्वेश्चन बन जाएगा, इससे क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा नहीं आएगा, क्योंकि यह एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जंका अथवा जानोका। ठीक है, जंका अथवा जानोका नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश के जीवन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जंका और जानोका श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, जंका जोखोका कहाँ, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, तो जंका जोखोका कहाँ, नेपाल में। चलिए आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखें नेपाल के बारे में। इस तरह का कंटेंट अभी यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ। ठीक, चलिए आंसर हो जाएगा नेपाल। इसमें जाते हैं नोट, क्या है, जनोका नेपाल में जीवन उत्सव के रूप में पालन किए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है। ठीक है, जीवन के रूप में पालन करने वाला एक सांस्कृतिक रिवाज है। की पॉइंट देख लेते हैं। दसाई नेपाल सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, तो उसका त्योहार का नाम क्या है, दसाई। ठीक है, देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया के आंतरिक करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया, इसीलिए दसाई बुराई पर अच्छाई के जीत के लिए मनाया जाता है। तो दसाई मतलब वही दशहरा। ठीक है, ये दसाई मतलब दशहरा को विजय दशमी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, नेपाल में जाना जाता है। और यह नेपाली अश्विन माह के सौर कैलेंडर में दिसंबर कौन सा, सितंबर और अक्टूबर में होता है। कौन सा, सितंबर अक्टूबर में होता है। और यह कितना दिन तक है, 9 दिन का चलता है। ठीक है, 9 से 11 दिन तक चलता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं। आपको बताना म्यांमार की मुद्रा क्या कहते हैं। पहला है म्यांमार रियाल, ऑप्शन में म्यांमार डोंग, ऑप्शन में म्यांमार क्यात, ऑप्शन में म्यांमार रिटिंग। चलिए बताइए म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार की बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार की मुद्रा क्या, क्यात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्यात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता कितनी थी। तो 2004 में जब आई थी, 2004 में जो हिंद सागर में जो सुनामी आई थी, आपको ये सुनामी का दिख रहा होगा फिगर, कैसा सुनामी का कहर होता है। तो कितनी थी, कितने मतलब डेट में उसको नापा गया था। पहला है 7.4, ऑप्शन में 8.9, ऑप्शन में 9.1, ऑप्शन में 8.6। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 9.1। वाओ, सबसे ज्यादा। ठीक है, 9.1 मतलब समझ रहे हैं, पूरा तबाही, पूरा सर्वनाश। ये बहुत हाई रेक्टर होते हैं जिसमें से पूरा सर्वनाश। नॉर्मल 4.5 3 में रहता है, बट ये 9.1 इतना हेवी रहता है कि पूरा सर्वनाश कर देगा। पूरा बिल्डिंग देख लीजिए यहाँ पे, इतना हेवी टुनापे आएगा। देखिए पूरा को घर को तहस नहस, पूरा चारों तरफ पानी, हर जगह को डुबा दिया है। ठीक है, तो ये देखिए आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। 9.1 हो गया। सुनामी का प्रमाण एक संख्या है जिसका उपयोग विभिन्न भूकंपों द्वारा उत्पन्न सुनामी के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अहिंद महा सुनामी ये तो खत्म, तीव्रता थी। ठीक है, तो कितनी तीव्रता थी, 9.1। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रिंटिंग थोड़ा सा ये हो गया, तो 1000 था, 947 था, इस तरह करके थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो ये अब इसको स्किप कर दीजिए, हम इसको दूसरा पार्ट इसका आएगा ना, तो उसमें हम इसको फिर से करवा देंगे। ठीक है, ये वाला तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितनी थी, तो ये बताइए लिंग अनुपात।
तो कितना था भारत के अनुसार, इस शायद इतना था 1000 पे कितना था 946 था शायद, ये था लिंग अनुपात। ये मेल का हो जाएगा, ये फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पेंडिंग में है। तो इसी तरह का आसपास था 1000 पे 946 या 900, इसी तरह 46 या 87 या 77 67 के आसपास इस तरह था, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलिएगा सब्सक्राइब जरूर करने, और आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटिव और भी वीडियो मिल जाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेट आता रहे, ठीक है। आपको वीडियो ठीक लगा, चलिए तो फिर मिलते हैं इसी तरह कंटेंट और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।